हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। और आज हमारे दरमियान खुदावंद के खादम जो हैं वो पास्टर इमानुएल साहब जो हैं वो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पेश करेंगे। सो मैं खुदावंद के इस बंदा को इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता हूँ। और यकीनन आज प्रेयर टाइम सेगमेंट में हम प्रस्तश के वसीला से जो है वो बरकत पाएंगे और खुदावंद के कलाम के वसीला से हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे। और इसी तरह जब खुदावंद की मदद सुराई होगी तो यकीनन खुदावंद जो है वो हमारे दरमियान मौजूद होगा। और इसी तरह हमारे जो दूसरे मेहमान हैं एल्डर अमानत साहब जो कि बड़ा अलादाद से हैं, हम इनको भी अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने इन मेहमानों को यहाँ तक पहुँचाया ताकि हम खुदावंद के नाम की जय जयकार करें, प्रस्तुत करें। और इसी तरह हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविज़न की जो टीम है, और मैं बताना चाहता हूँ एल्डर शमून अकबर जान साहब जो कि जिनको खुदावंद ने बड़ी जो है वो दलेरी दे रखी है अपने नाम के लिए, जलाल के लिए जो है वो काम करते हैं। चर्च में इनका बड़ा खिदमत का बड़ा हाथ है। तो आज ये भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। एल्डर लियाकत साहब हैं जो कि हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम की का काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। ग्रेस टेलीविज़न पर दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो दिलशाद आरफ जो हमारे साथ शाना बशाना जो है वो इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो काम करती हैं। वो खुदावंद इनको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह हमारे दरमियान आमर मुश्ताक साहब हैं, आतफ आरफ हैं जो कि खुदावंद की मदद सराई में जो है वो पेश होंगे और मदद सराई के वसीला से जो है वो यकीनन हम बरकत पाएंगे। सो अभी हम सब झुकेंगे इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हों। सो अभी हम सब झुकेंगे और मैं दरख्वास्त करता हूँ दिलशाद आरफ से कि वो इस सारे सेगमेंट के लिए जो है वो दुआ करें। जो है जो आने वाला हमारे हज़री अभी बाप प्यारे खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद जी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर बैठे और तेरा पाक नाम लिया प्यारे खुदावंद। खुदा में सारे प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना है प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदा जितने साथ तेरे आगे झुके एक कोई चुनाव ब्लेस करना है प्यारे खुदावंद, एक एक की रहनुमाई करना है प्यारे खुदावंद। और मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद बीमार यतीमों के लिए प्यारे खुदावंद सबके साथ होना, सबकी रहनुमाई करना है प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदा अपने लिए प्यारे खुदा मुझे अक्ल और दनाई देना प्यारे खुदा ताकि मैं तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हूँ, तेरी खिदमत में हमेशा आगे बढ़ती रहे प्यारे खुदा। मेरे अंदर जितनी कमजोरियाँ हैं प्यारे खुदा वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्यारे खुदा। मैं हमेशा तेरी खिदमत में आगे आगे बढ़ती रहूँ प्यारे खुदा। कोई भी शैतानी कुव्वत मुझे पीछे ना हटाने पाया प्यारे खुदा। प्यारे खुदा प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना है प्यारे खुदा। ग्रेस टीवी को बहुत बरकतों से माला माल करना है प्यारे खुदा। ये तेरे जलाल के लिए बड़े है प्यारे खुदा, तेरी खिदमत के लिए आगे बढ़ता रहे प्यारे खुदा। घर घर ये चैनल चले और सब इसके वसीला से प्यारे खुदा ढेरों बरकतें पाए, सब इज्जत और जलाल प्यारे खुदा जी हम तेरे नाम को देते हैं प्यारे खुदा। सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। कहा जाता है मसीह की रूह की ग़ज़ा है। बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो जब बुजुर्ग दाऊद गाता था, बजाता था, तो साउल जिसको बुरी रूह जो है वो सिखाती थी उसको तस्लीम मिलती। और आज भी जब हम इबादत में खुदा की मदद सुराई करते हैं, दिल से गाते हैं, तो खुदा हमें ब्लेस करता है, बरकत देता है। तो अभी हम एक दफ़ा फिर खुदा की मदद सुराई में शरीक होंगे। बेटे आमर मुश्ताक के साथ मिलकर हम खुदा की मदद सुराई करेंगे।
ख्वाहिशों में खींच कर फंस कर आजमाया जाता है। ख्वाहिश जब हामला होती है तो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। ज़रूरत है कि हम अपने ज़हनों को, दिलों को खुदाम के जलाल के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए जो है वो इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी कलीसियाएँ हैं उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे, उनके तमाम अदारों को खुदाम की हजूरी में रखेंगे, जो एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, हेल्थ पर काम कर रहे हैं, बाइबल सोसाइटी और जितने भी दूसरे मसीही अदारे हैं उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि खुदावन जो है वो अबलीस के शर से महफूज रखे और ये अदारे तुझ में बढ़ें, तरक्की करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं एडर लियाकत साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा कुद्दस के नाम में आमीन। ज़मीन व आसमान की खालिक मालिक खुदावन पाक खुदा तेरे हजूर में सिजदा करते हैं। तू ही हमारा बाप है, तू ही हमारा खुदावंद है। तूने ही सारी कायनात को खल्क किया। खुदावन तेरी लाखों करोड़ों शुक्रिया अदा करते हैं। पाक खुदावन तेरी कौम के लिए बनी इसराइल के बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। पाक खुदावन खुदा, और दुआ करता हूँ पाक खुदावन खुदा तेरे हजूर में लाता हूँ, तुम लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। अंजील की मनादी जगह ब जगह खुदावन पाकिस्तान के और दुनिया के कोने कोने में हो, और हम खुदा और ये सुबह के लिए जहाँ जहाँ भी खुदावन तेरे कलाम की, तेरे नाम की खुदावन ये सुबह मनादी होती है। ऐ पाक खुदा उन लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को उठा खड़ा कर। जो खुदा पिछले लोग हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें उठा खड़ा कर, उन्हें खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ पाक खुदा ये सुबाचा जो तालीम की अदारे हैं, जो स्कूल और कॉलेज हैं खुदा, जो तेरे लोग इनमें खुदा तालीम को हासिल करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगते हैं। ऐ पाक खुदा ग्रेस टेलीविजन के सिरे से ऐ खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तेरे नाम में कुदरत है, पाक कलाम में कुदरत है। ऐ खुदा तेरी कुदरत बड़ी है, तेरा फजल बड़ा है, तेरा रहम बड़ा है। पाक खुदा अपने लोगों पर रहम कर। पाक खुदा यस बादशाह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ पाक खुदा जलमोड़ बाडापुर क्रिसिया के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं।
علاقے کے لیے تیری برکت تیری سلامتی چاہتے ہیں پاک خدا. آج کا ہمارا جھک جانا کلام کو پڑھا اور سمجھ جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے، بلکہ پاکستان کے لیے باعث برکت بنے. اے خدا دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی خدا آج قریب آج پہنچے اپنے لوگوں کو برکت دینا. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین. کلام مقدس میں جب ہم یعقوب رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت سے لے کر 25 آیت تک پڑھتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. اس لیے اپنی ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کا نجات دے سکتا ہے. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے میں کیسا تھا. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کلام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. میرے عزیزو، خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا برکت بخشے، اور یقیناً اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو جو ہے وہ سنیں. سو ویور، جیسا میں نے کلام مقدس میں جو ہے وہ پڑھا ہے، ہمیں نہ صرف سننے کی ضرورت ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ آئینہ کی مانند ہے. جس طرح ہم آئینہ میں اپنی شکل کو، شبیہ کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر گرد تو نہیں ہے، ہمارے بال بکھرے ہوئے تو نہیں ہیں. اگر بکھرے ہوئے ہیں تو ہم ان کو سنوارتے ہیں. اگر ہمارا چہرہ گرد آلود ہے تو ہم اس کو دھوتے ہیں، اپنے چہرے پر تر و تازگی پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح خدا کا زندہ پاک کلام جو ہے، جب اس آئینہ میں، اس تناظر میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کیا خطائیں ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم ان کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگیوں سے ان خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو نکالیں، تاکہ ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ہوتی چلی جائے اور ہم خدا کے نزدیک سے نزدیک تر جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں. سو ضرورت ہے ابھی جب خدا کا زندہ پاک کلام جو ہے وہ پڑھا اور سنا جائے، اس پر پوری توجہ دیں. سو ابھی ہم اپنے ذہنوں کو، دلوں کو ان ساری باتوں کے لیے تیار کریں گے، اپنے ذہنوں کو خالی کریں گے، دلوں کو خالی کریں گے، اور تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، زندگیوں میں جو ہے وہ نقش ہو جائے. ہمارے درمیان خدا کے خادم ایلڈر شمعون اکبر جان صاحب موجود ہیں. سو وہ کلام مقدس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے کہ خدا پاک کلام کو اپنے اندر لینے کا ہمیں جو ہے وہ شرف بخشے. کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ خدا ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے. خدا جب بولتا ہے تو بندر ٹوٹتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں، اور اس کا پاک روح کثرت کے ساتھ کام کرتا ہے. اور آج شام خدا کا خادم جب بولے گا تو کلام کے وسیلے سے بیماریاں بدنوں کو چھوڑے گی، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل کرتا اور اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے. آج شام ایمان رکھیں کہ معجزات ہوں گے اور ہم سب پر کر پائیں گے اور سارا جلال خدا
यीशु नासरी के नाम को मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सभी लोग दुआ करना शुरू करें क्योंकि खुदा मौजूद है। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को तैयार करें जिस तरह खुदा सैमुअल से कहता है सैमुअल, और उसने कहा कि खुदा फरमाया क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। अच्छा हम उसकी आवाज सुनने को है, अच्छा मैं बरकत पाने को है। खुदा तेरा दाना हाथ तेरे बंदा पर पड़ा रहे। खुदा तेरे खातम के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज हम सब के लिए बरकत का बायस बने। खुदा ओ तेरा जलाल रहे खुदा, तेरा कलाम खुदा एक एक जिंदगी पर असर करे खुदा, एक एक जिंदगी तब्दील हो खुदा, एक एक घराना तब्दील हो खुदा। खातम को खुदा हमारे दरमियान में लेकर आया और खुदा जिस तरह तो अपने खातम को जगह व जगह अपने जलाल के लिए, अपने कलाम की नुसरत के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा खुदा तो अपने बंदा को अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए खुदा तो इस्तेमाल कर। तेरा बाकू अच्छा बड़े जोर के साथ काम करे खुदा, बंधन टूटे और जुए टूटे और तेरा बाकू अच्छा कलाम के वसीला से एक एक की जरूरत को पूरा करे खुदा, ताकि तू बढ़े और हम घटे और सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर खुदा तेरे नाम को मिले। खुदा तो अपने बंदा को ब्लेस कर, अपने बंदा को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर खुदा, क्योंकि खुदा तेरे कलाम लिखा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। अच्छा हमको हमें तालीम देने को है खुदा, हम तेरी तालीम को सुनकर खुदा बरकत पाए और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर इमानुएल साहब मौजूद हैं, जिनको खुदा जगह ब जगह अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज प्रेयर टाइम सेगमेंट में ये खुदा का ज़िंदा पाक कलाम पेश करेंगे। सो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के लिए पास्टर इमानुएल साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और दिस टीवी और चेयरमैन आरविंद कोकर और इस सारी टीम को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। जिन्हें शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज मैं खुदा के जिंदा कलाम को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो खुदा कलाम कदस में से इफ्सियों के नाम उसका खात उसका 2 बाब उसकी पहली आयत लेकर 5 आयत तक तलावत करूँगा। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें पेशतर दुनिया के रवश पर चलते थे, हरवा की आलमदारी के हाकिम यानी पोतरों की पैरवी करते थे, जो आप नाफरमानी के फर्जंदों में तस्दीक करती है। इनमें हम सब के सब पहले अपने जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की तिबी तौर पर गजब के फर्जंद थे, मगर खुदा अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको उसी के साथ जिंदा किया और तुमको फजल ही से निजात मिली। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज भाइयों, जैसे लिखा ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। ऐ मेरे खुदा मेरी आंखें खोल और मेरी मदद फरमा, ताकि मैं तेरे कलाम में से हकीकी रूह में तुझे देख सकूं। आज हम अपने खुदा को हकीकी रूह में देखेंगे कि खुदा हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने तुम्हें जिंदा किया जब हम अपने कसूरों और गुनाहों की सबब से मुर्दा थे। हम कैसे, जब हमारी जिंदगी में गुनाह है तो हम क्या है, मुर्दा है। और लिखा है कि तुम सफेदी फिर हुई कब्रों की मानद हो, जिनमें पेशतर दुनिया की रवश पर चलते हो। हम दुनिया की रवशों पर चलते हैं,
दुनिया की सोचों पर चलते हैं, दुनिया के उठने बैठने पर चलते हैं और हवा की आलमदारी के हाकम उस रूह की पैरवी करते हो जो आप नाफरमानी के फर्जंद की तस्दीक करती है। आज हम नाफरमानी के फर्जंद बन चुके हैं, जिसकी वजह से आज खुदावंद का हाथ हमसे दूर हो चुका है और उसी खुदावंद हम ये चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। जब हमारी जिंदगी खुदा से दूर है तो हम क्या है, मुर्दा है। और तब हम जिंदा हो गए जब अपनी अकल और जिस्म के इरादे पूरे करते हैं। हम ये नहीं सोचते, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को मुकम्मल करते हैं और अपने अकल के इरादों को पूरा करते हैं और दूसरी कोई इमारत गजब के फरसाद दिलाते हैं। ना कि हम खुदा के ताबेदार बैठते बैठे बनते हैं, ना फरमान बैठते बैठे बनते हैं, तो उसके खुदा कलाम की बात को नहीं मानते। मेरे भाइयों, खुदा चाहता है कि उसने अपनी रहमत की दौलत से और उस बड़ी मोहब्बत से कि उसने हमसे की कि हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, हम अपने गुनाहों के वजह मुर्दा हो चुके थे, तो यीशु ने हम पर क्या किया, फजल किया। पहले शरीयत का दौर था और शरीयत के दौर में भी खून बहाए बगैर निजात नहीं मिल सकती थी, लेकिन जब फजल का ज़माना आया तो मसीह खुदा ने मेरे और आपके लिए अपनी जान का कफारा दे दिया और अपनी जान शरीफ पर लुटा दी, कांटों का ताज पहन लिया, पसली में भाला खा लिया ताकि हम निजात पाए। मेरे भाई, इसके तरफ से एक और हवाला पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसके साथ में लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। हमने उसी यीशु को नहीं देखा, बल्कि हम बगैर देखे ईमान लाते हैं। जैसे तुम रसूल ने इस बात का यकीन न किया, बल्कि उसने अपने हाथ उंगलियां मसीह के हाथों में डाली और यकीन किया। और यहाँ लिखा है कि हमने आंखों देखे पर नहीं, लेकिन हमने किसी ने भी मसीह की इस हकीकत को नहीं देखा और फिर हम इस बात पर हम ईमान लाते हैं। और आगे हम देखेंगे 8 बाब उसकी 11 से 13 आयत में लिखा है, और तुमसे कहता हूँ कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक हो जाएंगे, मगर बादशाह के बेटे बैर अंधेरे में डाले जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। मेरा सीध भाइयों, कलाम मुकद्दस में मत्ती फरमाता है कि तेरे लोग पूरब से पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बादशाही में दाखिल हो जाएंगे और बादशाह के बेटे बैर अंधेरे में डाले जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर हम अपने गुनाह से तौबा नहीं करेंगे तो वहां जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। आज मसीह ये चाहता है उसके बेटे पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम यूहन्ना रसूल का खत उसका 3 बाब की 6 के अंत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहते हैं। लेकिन जो बेटे पर ईमान नहीं लाता हमेशा की जिंदगी नहीं पाएगा। आज हर शख्स लंबी जिंदगी पाना चाहता है, तवानाई पाना चाहता है, कुव्वत पाना चाहता है, और जब तक हम बेटे की बात को नहीं मानेंगे उनके हम हमेशा की जिंदगी और लंबी जिंदगी नहीं पाएंगे। अगर हम बेटे की बात को मानेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, अगर हम बेटे की बात को ना मानेंगे तो फिर हम वहां जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पिसना। हमसे ये चाहता है, अगर मत्ती के इंजील मुकद्दस अब आप नंबर 18 आयत नंबर 14 में लिखे, इस तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। हमारा मसीह ये नहीं चाहता कि एक शख्स भी हलाक हो, बल्कि मसीह ये चाहता है कि हर शख्स अपने गुनाह से तौबा करे और बपतिस्मा ले और नजात पाए और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। आगे देखेंगे कलाम मुकद्दस में मत्ती के इंजील मुकद्दस बाब नंबर 18 और आयत नंबर 11 में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने हैं। इब्ने आदम किस लिए है? कितने गुनाहगार हैं, हर गुनाहगार को खुदा निजात देना चाहते हैं, इसके जितने मर्जी भी गुनाह हो। अगर हम समझते हैं कि हमारे गुनाह बहुत ज्यादा है, ये गुनाह माफ नहीं हो सकते, जब हम बेटे पर ईमान लाएंगे तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ करेगा।
हमारा खुदा ऐसा ही नहीं है कि जो हमारे गुनाहों को माफ न करे, उसके पास कुव्वत है गुनाहों को माफ करने की और गुनाहों को कायम रखने की। अगर आप देखते हैं मत्ती रसूल के इंजील मुकद्दस उसका बाब नंबर 18 और आयत नंबर 12-13 में लिखा है, तुम क्या समझते हो और किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक बच जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर पहाड़ों पर तक उस बटकी को क्यों ना ढूंढेगा? और ऐसा आप उसे पाए तो तुम सच कहते हो कि 99 की निस्बत जो बटकी हुई है इस भेड़ से ज्यादा खुशी करेगा। मेरे भाइयों, बेशक हम थोड़े हैं और कुरान में लिखा है जहाँ 2-3 भी ईमान के साथ बैठते हैं मैं वो मौजूद होता हूँ। यहाँ पर मुझे बात है कि किसी शख्स की 100 भेड़ थी और उनमें से एक भेड़ भटक गई, यानी राह से चली गई, उस गुम हो गई और वो 99 को छोड़कर एक भटकी हुई के पीछे जाएगा, उसे ढूंढेगा। जब मिल जाएगी तो वो भी भटकी हुई भेड़ को लाकर 99 की निस्बत ज्यादा खुशी और शादमानी मनाएगा। जैसे कुरान मुकद्दस में लिखा है कि जब एक इंसान जमीन पर तौबा करता है तो हजारों फरिश्ते आसमान पर खुशी और शादमानी मनाते हैं। और खुदा हमारा ये चाहता है उसके बेटियां बेटे हमेशा की जिंदगी पाए। और आज का बच्चा बहुत सी चीजों में मलबूब है, खौफजदा है। उनके पाकिस्तान के अंदर मनशियात, जुर्म, तशद्दुद, फांसी, झूठी कलीमात, जादूगरी, शराबनोशी, जिनसी फिल्में वगैरह, ये चीजें आज इंसान को खुदा से दूर कर रही हैं। आज के बेटियां और बेटे इस कलाम से पीछे हट चुके हैं और बरकतें रुक चुकी हैं। और आज मसीह ये चाहता है कि बेटियां बेटे हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम खुदा कलाम में देखते हैं खुदा के साथ युगानगर रूमी 8 बाब उसकी 15 में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिस तुम पे डर पैदा हो, बल्कि इन्हें पालक होने की रूह मिली है जिससे अब्बा यानी ऐ बाप कर सकते। हम नहीं बुलाया, क्या किया है? आजाद किया। और खुदा ने हमें बरकत दी है, कितना बड़ा दर्स दिया है, कितना बड़ा रुतबा दिया है कि तुम मेरे बेटियां और बेटे, यानी हम अब्बा यानी बाप कहकर कर सकते हैं। और बेटियां बेटे मिरास के वारिस होते हैं। और जब हम उसकी बात को मानेंगे तो हमारा मसीहा आसमान पर मुकाम तैयार करने के लिए गया है और अपनी मिरास में आपको लेकर जाएगा। जो उसकी बात को सुनेंगे उस मिरास में दाखिल होंगे और उसकी बात को नहीं मानेंगे वो वहां जाएंगे जहां रोना और दांतों का इस्तेमाल। मेरे भाइयों, आगे लिखा है फसल की कुटाई के लिए तड़प, क्योंकि बिन आदम खोए को ढूंढने और न चाहते हैं। यीशु किस लिए है कि खुदा को ढूंढे जो आज बढ़ चुके हैं, खुदा उनसे दूर हो चुके हैं। खुदा उन्हें अपने नजदीक लाना चाहता है और नजात देना चाहता है। अगर सुनो क्या माल पहला बाब उसकी 18 में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। आज मसीह ये चाहता है कि हर शख्स इस खिदमत लिखा कि फसल तो बहुत ज्यादा है लेकिन मजदूर कम। और आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तुमको रूह कुदस मिलेगा, रूह कब मिलेगा? जब हम अपने गुनाहों से तौबा का मतलब होता है अपने आप को तब्दील करना। क्या करना? ए का मतलब है तब्दील करना, वाव का मतलब है वादा करना, बे का मतलब है बंदगी करनी। अगर हम अपने आप को खुदा के सामने रख देंगे तो खुदा हमारी सारी मुश्किलातों को काटने वाला है और हमारी जरूरतों को छूने वाला है। और लिखा तुम रूह कुदस नाज़िल होगा और तुम क्या पाओगे? जैसे कि मसीह खुदा के शागिर्द, जब मसीह खुदा आसमान पर ठहरा गया तो उसके शागिर्द बंद कमरे में थे डर के मारे। और जब उनको रूह कुदस मिला, उनको कुव्वत मिली, उन्होंने मुनादी की
तो पतरस ने एक ही दिन में 120 लोगों ने तौबा की और बपतिस्मा और और आज हम खुदावंद के कलाम की बात को जानते हैं, सुनते हैं, तो खुदा हमें बरकत से बात कर जाता है। राज मसीह जी चाहता है कि हम सभी अपने गुनाह से वक्त तैयार कर, वक्त बेदारी का है, वक्त जागने का है। लेकिन जागो और मैं शुक्र अदा करता हूँ चेयरमैन आरिफ साहब का और इस टीवी का, उन्होंने ये मौका दिया कि नागरिक को खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अभी हमने खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुना। अब वक्त है प्रेयर टाइम सेगमेंट में जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, हम उनके लिए जो है वो दुआ करेंगे। ऐसे लोग जिनको खुदा ने सरफराज किया, शिफा दी, उनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। सो मैं तमाम खादमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर बीमारों के लिए जो है वो दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद को जो मेहरबान असली अब्दी खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू शिफा का मब्बा खुदावंद है। जब भी हम तेरी हजूरी में आते हैं, किसी बीमार लाचार को मेरे खुदावंद तेरी हजूरी में देते हैं जलाल के बड़े खुदावंद, तो वो यकीनन शिफा याब होता है जलाल के बड़े खुदावंद। खास तौर पे सबोदा किया खुदावंद बेटी जो गंदे करवाती मेरे खुदावंद के लिए उसको शिफा दी। हम आपके शुक्रगुजार हैं जलाल के बड़े खुदावंद। और इसी तरह मेरे खुदावंद बेरोजगारों के लिए, बेगुमानी के वास्ते के लिए, मेरे खुदावंद बेईमानों के लिए, हमारी दुआ का जवाब दिया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह मेरे खुदावंद भाई आजम को, मेरे खुदावंद भाई विक्की को तेरी हजूरी में ले लेते हैं, जो नशा की लागत में मुब्तला है, चाहते हैं तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े और सारी लागत तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और इसी तरह मेरे खुदावंद ग्रेफोटोन में जो मेरे खुदावंद मुकद्दस की वालदा है, जो बीमार है, लाचार है, मखलूक ज़दा है, चाहते हैं कि तेरे यीशु नाम से सारा फादी जो है वो जाता रहे और तब तेरी हुक्म पर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन जाए। बुजुर्ग बहन और बीवी को तेरी हजूरी में लेते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर की सारी बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और तेरा रहम, तेरा फजल चाहते हैं भाई शहर के लिए, मेरे को जो झगड़े की प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम से सारी बात है और इस झगड़ों में से जाती रहे, ताकि मेरे को तेरा वादा शिफाया होकर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाला हो जाए जलाल के बड़े खुदावंद। और इसी तरह बेटे मेरे खुदा अजीम को तेरी हजूरी में लेते हैं जलाल के बड़े खुदावंद। सारी प्रॉब्लम जो कोई चाहते हैं मेरे खुदा शिफा तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बड़े खुदावंद। देखा तुझ में बड़े तरक्की करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले जलाल के बड़े खुदावंद। बतिया वक्त में खुदावंद हमारी सहायता निगरानी फरमाना। आज के कलाम के लिए मेरे खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं जलाल के बड़े खुदावंद ने मेरे खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दी है जलाल के बड़े खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। बतिया वक्त में खुदावंद हमारी सहायता निगरानी फरमाए, तेरे जलाली कदूस और अपनी नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ हम पास्टर इमानुएल साहब के साथ मिलकर जो है वो करेंगे और दुआ रबानी फरमाते बरकत से सब दुआ करके शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर की है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे, काल समाप्त कर, स्मैश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक है, आमीन। हमारी खुदावंद का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रुकी फाक शराकत कुल कलीसियों के साथ, मुकद्दस कलीसिया के साथ, हादरी जमात के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ,
اور گریس ٹی وی کے ساتھ یہاں ساری جماعت کے ساتھ اور میرے بھی ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ ہوتے آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے, آپ سب کے ساتھ ہو, یسوع کے نام میں آمین.